मैं बाबा बघेला आप सभी भाई बहन मैया को सादर अभिनंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लेना सभी भाई बहन और मैया। सब बीमारी की समाधान नहीं होती है दवाइयाँ। भाई बहन मैया, दवा तो एक सपोर्ट है, समाधान नहीं है। दवा तो एक सहारा है, किनारा नहीं है। समाधान, किनारा, निदान सब कुछ योग आयुर्वेद के पास है। दर्शकों, आज मानव समाज बड़ी तेजी से बीमार हो रहा है। इन सभी बीमारियों का मूल कारण शारीरिक श्रम का अभाव है। मनुष्य को कभी निष्काम नहीं होना चाहिए, निकामा नहीं होना चाहिए, आलसी और कामचोर नहीं होना चाहिए। सदा प्रयासरत रहना चाहिए। इसमें शास्त्रों का प्रमाण है। संस्कृत में एक श्लोक है, कुर्वणे वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह। परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत जिए, परंतु जब तक जीवे कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। देखो, संसार के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी है वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करने योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहायता दूसरा करता है, वैसे पुरुषार्थी पुरुषों का सहायता ईश्वर भी करता है। देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को ही दिखलाते हैं, अन्य अंधे को नहीं। जो कोई शक्कर मीठा है ऐसा कहता है, उसे शक्कर प्राप्त व मिठास प्राप्त नहीं होता, परंतु जो उसके लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, प्रयास करता है, उसे जल्दी या थोड़ा देर से, शीघ्र व थोड़ा लेट से शक्कर मिल ही जाता है। कहने का मतलब है, हमारा शास्त्र भी कहता है कि 100 वर्ष मनुष्य जिए, परंतु जब तक जिए कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी ना हो। तो हम जो है सादा प्रयास, प्रयत्न, कोशिश और अभ्यास करते रहेंगे स्वस्थ होने के लिए, तो आज नहीं तो कल, जल्दी या थोड़ा देर से, शीघ्र व थोड़ा लेट से हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए जी जान से, तन मन धन से प्रयास करें, कोशिश करें, अभ्यास करें। आज के वीडियो में मैं आप सबको शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने का तरीका बताऊंगा। इस प्राणायाम का बड़ा लाभ है। शीतली और शीतकारी दोनों प्राणायाम गुण, धर्म और लाभ में एक जैसे हैं। इन दोनों का लाभ समान है। जिनको अधिक गर्मी लगती है, पसीना आता है अधिक, पेट में जलन होता है, खुजली होता है बदन में, शरीर में गर्मी है, मन अशांत रहता है, बेचैन रहता है, इन सभी के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है, बहुत लाभकारी है। इससे शरीर में ठंडक आती है, शरीर शीतल होती है, मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, थकावट दूर होती है, मन बहुत खुश रहता है। इस प्राणायाम को कफ के रोगी नहीं करेंगे, टॉन्सिल वाला नहीं करेंगे, सर्दी जुकाम और अस्थमा वाला नहीं करेंगे, बाकी ये सब कोई करेंगे। तो आइए इस प्राणायाम को करते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करना जानते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन का आप उपयोग कर सकते हैं। बैठने के बाद आप इन ध्यान मुद्रा लगाकर, या ऐसे ध्यान मुद्रा लगाकर दोनों हाथ को घुटना पर टिकाकर, जीभ को नाली नुमा बनाकर, जीभ से मुंह खोलकर श्वास को धीरे धीरे गहरा फेफड़ा में भरेंगे और जलांधर बंद या मूल बंद लगाकर श्वास को कुछ देर के लिए रोकेंगे। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तब मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। आइए मैं कहकर बताता हूँ। जैसे ऐसे जीभ को दोनों तरफ से मोड़कर नाली नुमा बना लेना है, नाली की तरह बना लेना है।
मुंह खोलकर जीभ को नाली नुमा बनाकर और मुंह खोलकर जीभ से श्वास को लेते हैं, पूरा फेफड़ा में श्वास को भरते हैं और कुंभक के साथ जलंधर बंध लगा लेते हैं। ऐसे कुंभक कहते हैं श्वास को रोकने को, श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं। ऐसे श्वास को भरकर ऐसे बंद लगाकर यथाशक्ति जितना आप सहजतापूर्वक रोक सकते हैं रोक कर, और जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तो मुंह बंद कर लेंगे, नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। मैं फिर कर बताता हूँ आप लोग को। इस तरह इसको किया जाता है। मुंह खोलकर जीभ को नाली जैसा बनाकर श्वास को भरते हैं और जलंधर बंद लगाकर या मूल बंद लगाकर श्वास को रोक कर रखते हैं। कुछ देर रोकने के बाद बंद को हटा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं और नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर कर देते हैं। फिर भरते हैं, फिर श्वास को बाहर कर देते हैं नाक से। मुंह से भरेंगे, नाक से छोड़ेंगे। जब मुंह से भरेंगे तो जीभ को नाली जैसा बनाकर श्वास को भरेंगे, ऐसे बंद लगाकर कुछ समय तक के लिए श्वास को रोक कर रखेंगे। जब छोड़ने की इच्छा होगी तो बंद हटाकर नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये हो गया शीतली प्राणायाम। अब रहा, इसको 7 बार से 10 बार तक किया जाता है। तो हमने इसको किया जलंधर बंद लगाकर। अब शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए इसमें ओठ को खोला जाता है, दोनों दांत को, ऊपर और नीचे वाला को। मेरे पास तो दांत नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, मस्कुल को बैठाकर ऊपर और नीचे वाला दांत को ऐसे बैठा दिया जाता है और इस जीभ को ऊपर तालू में सटा दिया जाता है। शीशी के आवाज़ से श्वास को भरते हैं, फिर बंद लगाते हैं, श्वास को रोक कर रखते हैं, फिर नाक से छोड़ते हैं। श्वास भरने की क्रिया मुंह से करेंगे, मुंह खोल कर करेंगे, और छोड़ने की क्रिया नाक से करेंगे, मुंह बंद कर करेंगे। तो हम बता देते हैं, ऊपर और नीचा दोनों दांत को, ऊपर वाला को भी नीचा वाला को भी एक दूसरे में सटा देंगे, जीभ को तालू में लगा लेंगे, ऊपर वाला तालू में ऐसे भरेंगे। इसमें हमने जलंधर बंद नहीं लगाया, मूल बंद लगाकर श्वास को रोका। श्वास छोड़ने की इच्छा हुई तो बंद को हटाकर श्वास को छोड़ दिया। तो हम शीतली प्राणायाम में जलंधर बंद लगाया, इसमें हम मूल बंद लगा रहे हैं। तो आप लोग को जो सुविधा होगा लगाइएगा। फिर ककर बताते हैं, ऐसे दांत को ऊपर वाला को भी या नीचा वाला को भी ऐसे बैठाकर
इस तरह इस प्राणायाम को किया जाता है। मुंह खोलकर सांस को भरना, छोड़ने के समय मुंह को बंद कर नाक से श्वास को छोड़ना। तो इस तरह आप लोग अभ्यास कीजिए, इसका बहुत लाभ होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बोलिए गौ मैया की जय, धरती मैया की जय। जय 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 सीताराम।